नमस्कार मित्रों। जैसा कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की बीए फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की इन टर्म एग्जामिनेशन हो रहा है, इसमें आज जो बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 के अंतर्गत होम साइंस का फर्स्ट पेपर जिसका कोड था HSC 201, जो 4+0 क्रेडिट का था, CBCS मोड में हुआ है 4/1/2023 यानी आज। आइए इसके आंसर की को देखें। तो आइए बिना देर किए देखते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। पहला प्रश्न पूछा गया था, किशोरा अवस्था है, इसका काल बताना था। तो इसका सही उत्तर जो था वह था ऑप्शन ए 13 से 18 वर्ष। कहीं कहीं किताबों में 12 से 18 वर्ष दिया हुआ है, लेकिन संभावित आंसर जो यहाँ पे ऑप्शन था उसमें से जो सही ऑप्शन होगा वह ऑप्शन ए होगा, 13 से 18 वर्ष। दूसरा प्रश्न जो था, किशोरावस्था में परिवर्तन होते हैं, 4 ऑप्शन आपके सम्मुख थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। यानी कि किशोरावस्था में शारीरिक विकास के क्षेत्र में, आत्मनिर्भरता की अवस्था के क्षेत्र में, दोनों क्षेत्र में परिवर्तन होते हैं, इसलिए सही ऑप्शन ऑप्शन सी है, उपयुक्त दोनों। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, पोषक तत्वों की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। और प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था, किशोरा अवस्था में कैलोरी की मांग होती है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, 2450 किलो कैलोरी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था, किशोरा अवस्था में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो सही उत्तर है 63 से 65 ग्राम माना जाता है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, 65 ग्राम। और छठा प्रश्न पूछा गया था, 1 ग्राम प्रोटीन प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन था उसको और प्रश्न को लेकर थोड़ा डाउट बना हुआ है कि इसका क्या आंसर होगा। 1 ग्राम प्रोटीन प्रदान करता है, तो इसका जो संभावित आंसर, क्वेश्चन ही थोड़ा डाउट में है लेकिन इसका सही उत्तर अगर जाए किसी के साथ तो मैं जाऊंगा ऑप्शन ए के साथ। तो आप लोग देखिए विश्वविद्यालय किसको सही मानता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था, संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। तो इसका सही जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 8 और आसान प्रश्न पूछा गया था, तूफान और तनाव की अवस्था है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, किशोरावस्था। जैसा कि स्टेनले हॉल महोदय ने कहा है कि किशोरावस्था संघर्ष, तूफान और तनाव की अवस्था है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी है, किशोरावस्था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था कि RDA का पूर्ण रूप है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था कि फल एवं सब्जियां महत्वपूर्ण क्यों हैं। वे आपको ऊर्जा देती हैं, वे आपको विभिन्न प्रकार के विटामिन, खनिज और पोषक तत्व देती हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था कि विकास अनुदैर्ध्य अक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है। विकास के इस सिद्धांत का सिद्धांत कहा जाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए, इसको कहा जाता है प्रोक्सिमोडिस्टल का सिद्धांत कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था कि सवर्ना
और सफाई करना स्वास्थ्य के किस पहलू के अंतर्गत आता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, शारीरिक स्वास्थ्य। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन डी, तीव्र मध्यता। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था, आसिफिकेशन से तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हड्डियों का कड़ा होना। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था कि पूर्व बाल्यावस्था में सामाजिक व्यवहार के मानक हैं? तो सहयोग, विरोधी, सामाजिक अनुमोदन की इच्छा, उपर्युक्त सभी। तो 15 संख्या प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 16 और बहुत ही आसान प्रश्न था, दिवा स्वप्न की अवस्था है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, किशोरावस्था। और प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था, विद्यार्थियों का भावनात्मक समायोजन प्रभावी होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऊंचाई और वजन। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 4 अवस्थाएं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 20 जो पूछा गया था वह पूछा गया था, औपचारिक परिचालन की अवधि है? तो यह प्रश्न तो पूछ लिया गया औपचारिक परिचालन की अवधि है, लेकिन जो ऑप्शन दिया गया है विश्वविद्यालय द्वारा वह बड़ा ही ऊट पटांग दिया गया है। यहाँ पे जो औपचारिक परिचालन की अवधि है वह 11 वर्ष से अधिक है। तो यहाँ पे इन्होंने जन्म से 24 महीने, 2 से 7 साल, 7 से 11 साल और 11 वर्ष जो दिए हैं, यहाँ पे 11 वर्ष और उससे अधिक देना चाहिए, लेकिन विश्वविद्यालय है जो पूछे सब सही है, हम आप मजबूर हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, 11 वर्ष। और प्रश्न संख्या 21 जो पूछा गया है वह पूछा गया था, जीन पियाजे का बाल विकास का सिद्धांत आधारित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पूर्व संचालन चरण। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, शारीरिक, मानसिक और व्यक्तित्व विकास की मूल नींव किसके काल में रखी गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बचपन या बाल्यावस्था में। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था कि शिक्षार्थी के विकास के किस चरण में अवधारणा अधिगम को बढ़ावा देने की प्रचुर गुंजाइश है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, किशोरावस्था के दौरान। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आवश्यक है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। और आइए प्रश्न संख्या 26 को देखा जाए। पूछा गया था, आरडीए तालिका आईसीएमआर एनआईएन 2020 के अनुसार प्रति 2000 किलो कैलोरी फाइबर की दैनिक आवश्यकता मानी जाती है। तो यह प्रश्न थोड़ा सा डाउट में है, इसका सही आंसर नहीं मिला है मुझे। अगर किसी के साथ जाना है तो सही उत्तर ऑप्शन बी, 25 ग्राम। आप लोग कमेंट के माध्यम से अगर आप लोगों को ये आंसर आ रहा होगा बताइएगा, नहीं तो मुझे जैसे मिलेगा मैं कमेंट के माध्यम से आपको आंसर दूंगा। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, शरीर की वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रखरखाव के लिए आवश्यक पदार्थ डैश कहा जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, पोषक तत्व। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था आपसे कि
2 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विकास के पैटर्न में मोटर, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और शामिल हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुकूलता कौशल। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था, निम्नलिखित में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, यह पूर्वानुमेय है। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था का दूसरा नाम नहीं है? तो सही उत्तर ऑप्शन डी स्मार्ट उम्र। और प्रश्न संख्या आपका 31 पूछा गया था, थोड़ा धुंधला है, वाइस से आप लोग मिलान कर लीजिएगा। विकास का क्या अर्थ है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी गुणात्मक परिवर्तन। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, पूर्व बाल्यावस्था में अस्थायी दांतों की संख्या होती है। सही उत्तर ऑप्शन बी 20। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था, WHO का फुल फॉर्म या पूर्ण रूप क्या है? तो सही उत्तर ऑप्शन सी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था, निम्नलिखित में से किससे स्थूल पोषक तत्व कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर जो है वह है आपका, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को स्थूल पोषक तत्व के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पोषक तत्व के प्रति ग्राम सबसे बड़ा ऊर्जा मूल्य प्रदान करता है। तो यह भी प्रश्न थोड़ा डाउट में है, लेकिन मुझे जहाँ तक इसका आंसर लग रहा है वह है आपका ऑप्शन बी वसा। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था, मध्यम रूप से सक्रिय और औसत वयस्क की दैनिक आहार आवश्यकता लगभग है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 2500 किलो कैलोरी। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था, खाद्य पदार्थों की लागत और हम कितना खर्च करते हैं खाली स्थान पर निर्भर करता है। तो खाली स्थान में क्या भरना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बचत। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था, लिंग, आयु, शरीर आकार, गतिविधि का स्तर और स्वास्थ्य की स्थिति पर निर्भर करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पोषण। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, किस अवस्था में बालक का नाम पुकारने पर उत्तर देता है? तो मैं आपसे बताऊं, भिन्न भिन्न किताबों में भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न दिया है। अब मेरे अनुसार जहाँ तक इसका समायोजन करने पे सही आंसर आ रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी डी 12 माह। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न पूछा गया था, नवजात शिशुओं में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 2.5 ग्राम 2 से 2.5 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार मित्रों, आप लोगों से मैं ये जो होम साइंस विषय का जो BA थर्ड सेमेस्टर 2022-23 फर्स्ट पेपर कोड था HSC 201 का जो यह प्रश्न पत्र था, उसका आंसर की मैं जहाँ तक हो सका है 100% सही बताने का प्रयास किया हूँ। हो सकता है 2-4 क्वेश्चन अगर इधर उधर हो जाएं, तो आप लोग इसे कमेंट के माध्यम से, आप लोग अगर पहले आप लोगों को सही आंसर पता चले तो मुझे सूचित करें, नहीं तो मैं कर दूंगा। और इसी के साथ आज इतना ही। आप लोग अपने अन्य विषयों की तैयारी जमकर करें, अच्छी तरीके से करें, जिससे कि आप लोग अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों और अपने आगे जीवन में अपने जो सपने हैं उसको साकार कर सकें। तो इतना ही, नमस्कार।